स्टूडेंट्स हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 10, जो कि चैप्टर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी द न्यू डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस। स्टूडेंट्स पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया था। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से थे? फर्स्ट हमने देखा था इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर्स एंड द डिवाइसेस यूज इन अ आईसीटी। तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमने वीडियो लेक्चर्स में ये देखा था कि हम कौन कौन से डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स वी आर यूजिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ द डिवाइसेस इन आईसीटी, जिसमें है फर्स्ट डिवाइस कंप्यूटर एंड लैपटॉप। तो स्टूडेंट्स कंप्यूटर एंड लैपटॉप इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन and it is used in a houses, offices and various other organization। इसी के साथ में अगर हम इसके बेनिफिट की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या है? डेटा एंड इंफॉर्मेशन ट्रांसफर्स डन विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर एंड लैपटॉप। अब दूसरे डिवाइस की हम बात कर रहे हैं मोबाइल। मोबाइल यूज फॉर मेकिंग वॉइस कॉल, सेंडिंग मैसेजेस, यानी मोबाइल का हम इस्तेमाल करते हैं वॉइस कॉल करने के लिए, मैसेजेस करने के लिए। Nowadays we are using a mobile for the internet surfing also। कहां पे हम इस्तेमाल करते हैं? टू कम्युनिकेट विद द डिफरेंट पीपल्स, यानी इसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं? कम्युनिकेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट इज व्हाट द इजी इन अ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन, इट्स इजी टू हैंडल। तो मोबाइल का इस्तेमाल हम क्या करते हैं? इज इन अ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो डिवाइस है अपना वो है रेडियो। रेडियो का इस्तेमाल हम क्या करते हैं? रेडियो यूज फॉर लिसनिंग टू ऑडियो प्रोग्राम एंड न्यूज। तो रेडियो का जनरली हम इस्तेमाल करते हैं लिसनिंग टू ऑडियो प्रोग्राम एंड न्यूज, वेयर इट इज यूज इन अ वेरियस हाउसेस। बहुत सारे घरों में अभी भी रेडियो हम सुनते हैं, एफएम सुनते हैं, जिससे हमें करंट सिचुएशंस की जानकारी मिलती है, ट्रैफिक अपडेट के बारे में जानकारी मिलती रहती है, जो भी इवेंट हो रहा है इस इवेंट के बारे में हमें जानकारी मिलती है। And the radio is basically used in a remote areas to get the informations। remote area जहां पे communications का कोई जरिया नहीं होता है स्टूडेंट्स, यहां पर हम रेडियो के इस्तेमाल से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। रेडियो का बेनिफिट ये होता है कि इट इज वेरी इजी टू ब्रॉडकास्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन ऑडियो फॉर्मेट, यानी किसी भी इंफॉर्मेशन को इजिली हम लोग ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। ब्रॉडकास्टिंग करने के बाद में ये ऑडियो फॉर्मेट में होता है, तो इट्स अवेलेबल फॉर द एवरीवन, यानी हर कोई रेडियो पे चीजें सुन सकता है, कोई भी अपडेट सुन सकता है। नेक्स्ट डिवाइसेस टेलीविजन सेट। टेलीविजन सेट का इस्तेमाल क्या करते हैं? फॉर वॉचिंग वेरियस एंटरटेनमेंट प्रोग्राम। बहुत सारे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, आपको पता ही है कि सेवरल टाइप ऑफ द एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स आर देयर। तो ये सभी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम हम कहां देखते हैं? टेलीविजन सेट पे देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम द एंटरटेनमेंट प्रोग्राम वी आर यूजिंग दैट द न्यूज, यानी हम न्यूज भी इसमें देखते हैं। वेरियस कहां पे इस्तेमाल होता है? यूज इन ए वेरियस हाउसेस। बहुत सारे घरों में, यानी हर घर में टेलीविजन सेट का इस्तेमाल होता है। अब ये टेलीविजन सेट का बेनिफिट क्या है? ब्रॉडकास्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन को इजीली ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, हम लाइव मैचेस देख सकते हैं, ऑडियो विजुअल जो फॉर्मेट है इजीली हमें मिल जाता है। तो वी कैन see the several type of a entertainment program as well as the news oriented। तो यहां पे हमने देखा कि devices use in a ICT information communications technology। जो टॉपिक है वो हम लोग देखते हैं, that is working of computer, जो कि ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। Students, that the computer work in a the different component, जिसमें से सबसे पहला यूनिट होता है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट कहने का मतलब होता है स्टूडेंट्स, ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज क्रिएटेड इनटू द कंप्यूटर बाय दिस यूनिट, यानी जो भी हम कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं हम इनपुट यूनिट से क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स। और इनपुट यूनिट में जनरली हम इस्तेमाल करते हैं कीबोर्ड स्कैनर्स, कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं या स्कैनर का हम इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड यूनिट होता है स्टूडेंट्स, वो है अपना प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ 3 यूनिट, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड ALU यूनिट, जिसका मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब नेक्स्ट क्या होता है स्टूडेंट्स की वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर में बात करेंगे तो होता है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट कहने का मतलब क्या होता है? द रिजल्ट, सॉल्यूशंस और आंसर इज, जो भी हमारा आंसर्स है ये आंसर्स इवेंचुअली सेंड टू दी आउटपुट यूनिट। ये सभी चीजें किसमें जाती है? आउटपुट यूनिट में जाती है। जनरली
स्क्रीन, मॉनिटर्स और प्रिंटर इज यूज फॉर द आउटपुट यूनिट। ये आउटपुट यूनिट में हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे हमने देखा वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, जिसमें इनपुट यूनिट है, प्रोसेसर्स है, प्रोसेसिंग यूनिट है एंड आउटपुट यूनिट। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। स्टूडेंट्स, अगला जो टॉपिक है वो है अपना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। स्टूडेंट्स, ये जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर है, इसमें हम स्टडी ऑलरेडी हमने किया हुआ है मेमोरी के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्राम, डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला क्या होता है? मेमोरी। Memory is the place for storing the data obtained from the input and also generated solutions और answers by computer। तो मेमोरी एक प्लेस है जो कि सभी इंफॉर्मेशंस को स्टोर किया जाता है। There are two type of memories in a computer, internal memory and external memory। स्टूडेंट, जो इंटरनल मेमोरीज है वो क्या है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है स्टूडेंट्स? दिस इज व्हाट द क्रिएटेड फॉर अ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, एनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कैन बी फंक्शंस ओनली एज लॉन्ग एज इट सप्लाई विद द इलेक्ट्रिसिटी। यानी जब तक हम इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं करते तब तक ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट काम नहीं करता है। इसे कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो जो सेकेंड टाइप ऑफ मेमोरी है वो है रोम। रोम कहने का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड हियर कैन बी ओनली बी रीड, यानी हम रीड कर सकते हैं। We cannot be make the changes to the informations originally stored here, यानी जो भी इंफॉर्मेशन ओरिजिनली स्टोर्ड है उस इंफॉर्मेशन को हम बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, हमने यहां पे मेमोरी के बारे में देखा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, this is a program which provide a means of communications between computer and person वर्किंग ऑन इट। ये एक प्रोग्राम होता है जिसमें पर्सन और कंप्यूटर के बीच में एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करता है और इसे कहते हैं डॉस, जिसका फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग, यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टूडेंट्स, वी कैन नॉट बी यूज अ कंप्यूटर विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। हम बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अगला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्राम इज अ ग्रुप ऑफ कमांड। प्रोग्राम क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ कमांड होता है जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं और उस कमांड के अकॉर्डिंगली कंप्यूटर अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है। नेक्स्ट वंस डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा इज अ इंफॉर्मेशन इन विच द रॉ फॉर्म, रॉ यानी डेटा किस फॉर्म में रहता है? अनप्रोसेस फॉर्म में रहता है, जो कि हम फीड करते हैं कंप्यूटर में। तो स्टूडेंट्स, हमने यहां पे देखा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। अब हम बात करते हैं द मेन कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर, जो कि है अपना हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट्स, हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल पार्ट दैट यूज इन अ कंप्यूटर। जहां पे सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो सॉफ्टवेयर रेफर टू बी कमांड्स गिवन टू कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सप्लाई इन a unit input and the result obtained from the output after the analysis of object। तो ये जो भी हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक टाइप का कमांड है जो कंप्यूटर को देते हैं और कंप्यूटर क्या करता है? जो भी इंफॉर्मेशन हम सप्लाई करते हैं वो सभी इंफॉर्मेशन की कैलकुलेशंस करके ये सभी इंफॉर्मेशंस का जो भी जानकारी है ये हमें आउटपुट के फॉर्म में। स्टूडेंट्स, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपॉर्चुनिटी इन अ कंप्यूटर फील्ड, जिसमें से हमें देखना है सॉफ्टवेयर फील्ड, हार्डवेयर फील्ड, ट्रेनिंग एंड मार्केटिंग। स्टूडेंट्स, अगर हम सॉफ्टवेयर फील्ड की बात करते हैं तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट फील्ड having accepted the challenge of creating a software. Many companies have entered in the field and the opportunity in a software field can be classified in a follows। तो classifications कैसे हैं?
एक है एप्लीकेशंस प्रोग्राम डेवलपमेंट। तो जहां पे हम वेरियस टाइप ऑफ एप्लीकेशंस हम डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर पैकेज डेवलपमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी डेवलपर्स एंड स्पेशल पर्पस फॉर द साइंटिफिक एप्लीकेशंस। यानी सॉफ्टवेयर फील्ड में हम बहुत ज्यादा एप्स बनाते हैं। ये एप्लीकेशंस प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट विच हेल्प टू फाइंड आउट द न्यू टेक्निक, जिससे हमें जो भी हमारा वर्क है ये आसान हो जाता है। सेकेंड होता है हार्डवेयर फील्ड। टुडेज देयर आर सेवरल कंपनीज इन आवर कंट्री। बहुत सारी कंपनियां हैं हमारे इस कंट्री में जो क्या करते हैं, कंप्यूटर बनाने का काम करती है। दे सेल कंप्यूटर देमसेल्फ, जो भी वो कंप्यूटर्स बनाते हैं उनके ब्रांडिंग से वो कंप्यूटर सेल करते हैं। बट कुछ कंपनी ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर्स जो होता है कि आउटसाइड से ये परचेस करते हैं और अपनी ब्रांडिंग पुट करके ये सेल करते हैं। मींस असेंबल कहीं और से कराते हैं और अपनी ब्रांडिंग का इस्तेमाल करके सेल करते। मेनी ऑफ अ कंपनीज आर डूइंग द रिपेयरिंग वर्क। रिपेयरिंग तो क्या होता है, अदर सेल कंप्यूटर्स ब्रॉड फ्रॉम द आउटसाइड एज वेल एज दैट द रिपेयर देम एंड टेक द मेंटेनेंस। तो हार्डवेयर फील्ड, टुडे देयर आर सेवरल कंपनीज इन आवर कंट्री विच में कंप्यूटर्स, बहुत सारी कंपनियां हैं जो कंप्यूटर बनाते हैं। दे सेल कंप्यूटर दैट दे हैव देमसेल्व्स मेड। वे अपने ही कंप्यूटर जो उन्होंने खुद बनाए कंप्यूटर्स वो हमारे कंट्री में सेल करते हैं। अदर सेल कंप्यूटर ब्रॉड फ्रॉम द आउटसाइड। और कुछ कंपनियां ऐसे होते हैं कि जो कंप्यूटर दूसरे कंपनी से परचेस करते हैं, बट दे आर ओनली डूइंग द रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। यानी सिर्फ वो कंप्यूटर के जो पार्ट है यानी उस पार्ट के असेंबल्स करते हैं या मेंटेनेंस का काम करते हैं। टू कीप कंप्यूटर इन अ बिग कंपनी वर्किंग इफिशिएंटली विदाउट अ ब्रेक, प्लेंटी ऑफ जॉब्स आर अवेलेबल। स्टूडेंट्स, बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, कंपनीज में बहुत सारे कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता है। तो ऐसे कंपनीज में कंप्यूटर की जो मेंटेनेंस का काम होता है वो अक्सर निकलते रहता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो रिपेयरिंग वर्क है, रिपेयरिंग वर्क ये एक बहुत बड़े स्केल पे होता है। तो दैट प्लेंटी ऑफ जॉब्स आर अवेलेबल हियर एंड देयर आर जॉब अपॉर्चुनिटी इन हार्डवेयर डिजाइनिंग। हम किस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स डिजाइन कर सकते हैं, हार्डवेयर प्रोडक्शंस, हार्डवेयर असेंबली एंड टेस्टिंग, हार्डवेयर मेंटेनेंस एंड सर्विसिंग एंड रिपेयरिंग एक्सेट्रा, ये होता है हमारा हार्डवेयर फील्ड में। अब स्टूडेंट्स, थर्ड इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी क्या है, ट्रेनिंग। द ट्रेनिंग ऑफ न्यू इंटरेंट्स ऑफ वेरियस जॉब इन वास्ट फील्ड। कि अभी आपको पता है कि हर एक फील्ड में कंप्यूटर का एप्लीकेशंस बढ़ गया है। तो कंप्यूटर में सेवरल टाइप ऑफ फंक्शंस और सेवरल टाइप ऑफ एप्लीकेशन से उस एप्लीकेशंस को सिखाने के लिए बहुत सारे टीचर्स की जरूरत होती है। It is very important to have the dedicated teacher who are compared the field of computers। तो यहां पे कंप्यूटर की टीचिंग करने वाले टीचर्स की बहुत ज्यादा यहां पे अपॉर्चुनिटी है। फोर्थ वन इज अ मार्केटिंग। There are many establishments which make the sell the computers and related accessories। ऐसे बहुत सारे एस्टैब्लिशमेंट है जहां पे कंप्यूटर के पार्ट और उनके एक्सेसरीज बेचे जाते हैं, रिपेयर किए जाते हैं। दे नीड द गुड सेल पर्सन। तो ऐसे जो मार्केटिंग पर्सन होते हैं, मार्केटिंग के जो लोग होते हैं, ऐसे में उन्हें इन चीजों को बेचने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए दे नीड द सेल पर्सन हु आर एक्सपीरियंस इन द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर एज वेल एज स्किल इन द मार्केटिंग, जिसमें कि मार्केटिंग का स्किल हो और जो आसानी से ऐसे जो एक्सेसरीज है, कंप्यूटर एक्सेसरीज, उसको वो बेच पाए। तो देयर इज व्हाट द अपॉर्चुनिटी आल्सो इन अ मार्केटिंग। तो अपॉर्चुनिटी ऑफ अ कंप्यूटर फील्ड क्या है, सॉफ्टवेयर फील्ड, हार्डवेयर फील्ड, ट्रेनिंग, मार्केटिंग।
तो यहां पे हमने कंप्लीट किया अपॉर्चुनिटी इन दी कंप्यूटर प्रोग्रेस। इसमें हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या कवर किया। फर्स्ट, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। सेकंड टॉपिक था डिफरेंट टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर, जिसमें हमने देखा कि किस किस तरह से कंप्यूटर को हम ऑपरेट करते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक था इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में हमने स्टडी लिया। And the next important topic is about that opportunity in the field of computer। तो यहां पे स्टूडेंट्स हमने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इस लेसन में हमने कवर किया। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज क्वेश्चंस में जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट दिस स्टेटमेंट एंड जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। यानी हमें यहां पे आंसर्स तो लिखना ही है, लेकिन जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसका जस्टिफिकेशंस भी हमें करना है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है ए, while working with a computer we can read the information stored its memory and perform other action in dash memory। तो dash memory अगर हम बात करेंगे तो dash में क्या आएगा स्टूडेंट्स कि while working with the computer we can read the information stored in memory and perform the other action in Which type of memory? इंटरनल मेमोरी। तो यहां पे आंसर क्या हुआ, इंटरनल मेमोरी। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फॉर द सीपीयू टू प्रोसेस द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा दिस मस्ट बी लोडेड इन कंप्यूटर्स इंटरनल मेमोरी। तो कंप्यूटर की प्रॉपरली फंक्शनिंग करने के लिए जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसमें हम इंटरनल मेमोरी में सभी इंफॉर्मेशंस को हम लोड करते हैं। चलिए इसी के साथ हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाइल प्रेजेंटिंग पिक्चर्स एंड वीडियो अबाउट द वर्क ऑफ साइंटिस्ट। ओके, तो वर्क ऑफ साइंटिस्ट अगर हम बात करेंगे तो कैन बी यूज, हम क्या करते हैं यहां पे यूज करते हैं, दैट इज व्हाट द डैश। तो डैश में क्या आएगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। यानी जो भी प्रेजेंटेशंस करनी है, ये प्रेजेंटेशन किस में होता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है ये अलाउ करता है इमेजेस एज वेल एज वीडियो टू प्लेस ऑन दिस स्लाइड। यानी जो भी वीडियोस है ये हम क्या करते हैं, स्लाइड पे इजिली हम प्लेस कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स का। सी, टू ड्रॉ ग्राफ बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशंस ऑब्टेन in an experiment that one uses dash। क्या बोला, an experiment that one uses dash। तो अगर हमें ग्राफ में, जो कि ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने देखा था, तो ये जो हमारा डैश है, डैश में क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो स्टूडेंट्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम क्या कर सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Excel has facilities for graphical representations of data as graph और chart। तो ग्राफ के फॉर्म में हो सकता है या चार्ट के फॉर्म में हो सकता है। तो एक्सेल की शीट पे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। चलिए डी क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज टू शट डाउन बिकॉज ऑफ डैश डैश। अब ये क्यों होता है, आपको पता है कि जो हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इनिएक जो फॉर्म था, ये एक्सेसिव हीट जनरेट करता है। जो वैक्यूम ट्यूब से दैट इज प्रोड्यूसेस एक्सेसिव हीट। ड्यू टू द एक्सेसिव हीट बाय द यूजिंग ऑफ वॉल्व, जो वॉल्व थे, वॉल्व क्या इस्तेमाल करते थे, एक तो एनर्जी इस्तेमाल करते थे जिससे हीट प्रोड्यूस हो सकती थी। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वेयर बिल्ट by using valve which generate a lots of heat and it causes, क्या रहता है, burn out the walls। तो walls कभी कभी जल जाता है
तो इससे रोकने के लिए हम क्या करते थे, कंप्यूटर को शट डाउन कर देते थे। तो कंप्यूटर फ्रॉम द वर्किंग, तो इट ऑलवेज द शट डाउन, तो वॉल्व जो होते हैं, वॉल्व हीट होने की वजह से कंप्यूटर शट डाउन हो जाता था। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं फिलअप, फर्स्ट क्वेश्चन का फिलअप का ई, अ कंप्यूटर विल नॉट वर्क अनलेस डैश इज सप्लाइज टू यू। तो कंप्यूटर क्या रहता है, कंप्यूटर कब नहीं काम करेगा, जब हम उसे सप्लाई नहीं करेंगे। क्या सप्लाई नहीं करते हैं, दैट इलेक्ट्रिक पावर, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कब काम नहीं करेगा, जब उसमें इलेक्ट्रिक पावर नहीं होगा। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट नीड इलेक्ट्रिक पावर टू वर्क। तो कंप्यूटर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया, इससे इलेक्ट्रिक पावर की जरूरत होगी काम करने के लिए, तो यहां पे क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक पावर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। फर्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेन द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हमें इंपॉर्टेंस बताना है कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर्स क्या है। दैट फर्स्ट पॉइंट, कलेक्शंस ऑफ साइंटिफिक डेटा, जो भी साइंटिफिक डेटा हम रहते हैं कलेक्ट करते हैं, तो आईसीटी टूल्स कैन बी यूज्ड टू कलेक्ट एनी साइंटिफिक इलेक्ट्रॉनिकली विच इज क्विकर देन मोर एक्यूरेट। क्विकर भी है और एक्यूरेट भी है, यानी एक्यूरेसी होती है। तो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस वी कैन दैट द स्टोर्ड, तो साइंटिफिक जो भी ऑब्जर्वेशन से इसे हम स्टोर कर सकते हैं। सेकंड क्या होता है, एनालिसिस ऑफ साइंटिफिक डेटा यूजिंग द स्प्रेडशीट एंड ग्राफिंग टूल्स। दो चीजों का हम इस्तेमाल करना है, स्प्रेडशीट और ग्राफिंग टूल्स फॉर द डेटा एनालिसिस एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रिजल्ट्स। यानी जो भी हमें रिजल्ट्स मिला हुआ है वो रिजल्ट का हम ग्राफिकल एनालिसिस कर सकते हैं। चलिए यहां पे हम थर्ड पॉइंट्स की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स थर्ड पॉइंट क्या दिया हुआ है, डिमॉन्स्ट्रेशन। डिमॉन्स्ट्रेशंस कहने का मतलब होता है कि सम एक्सपेरिमेंट्स एंड कॉन्सेप्ट इन अ साइंस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड by easily and effectively by using that animations। यानी बहुत सारी चीजें हम एनिमेशंस के थ्रू देख सकते हैं, जैसे फंक्शनिंग ऑफ हार्ट हो गया, फंक्शनिंग ऑफ लंग्स हो गया, फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम हो गया, फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। तो इनको हम आसानी से डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, फंक्शन ऑफ हार्ट, फंक्शन ऑफ रेटिना, ये सभी चीजें। तो यहां पे हमने देखा कि सिस्टम का एक अच्छी तरह से हम एनिमेशंस कर सकते हैं। फोर्थ वन इज अ प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शंस यानी जो प्रिडिक्शन होता है, प्रिडिक्शंस कैन बी मेड आफ्टर द कंप्लीटिंग एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशंस। यानी जो भी अपने पास में इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशंस को कंपाइल करने के बाद में और प्रोसेस करने के बाद में हमें प्रिडिक्शंस करते हैं, जैसे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूज करता है। Fifth important point is collecting the scientific informations like internet, emails, news group, blogs, chat room, Wikipedia and video conferencing। इन सब जरिए से हम बहुत सारे scientific informations को हम collect कर सकते हैं। तो here we see the 5 important points। हमने 5 points यहाँ पे देखे, जो कि था क्वेश्चन नंबर ए का। क्या था, एक्सप्लेन द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, जो कि अपना क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दी फॉलोइंग का बी क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन द कंप्यूटर सिस्टम डिड यू फाइंड यूजफुल while studying science and how। तो स्टूडेंट जब आप साइंस की स्टडी करते हो तो ऐसा कंप्यूटर के कौन से एप्लीकेशंस आपको सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं फॉर स्टडिंग दिस साइंस। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। वी आर यूजिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ द एप्लीकेशंस, द यूजफुल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर द स्टडिंग द साइंस। तो अपने पास में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं
जो साइंस के एनिमेशन, साइंस के जो भी बायोलॉजिकल पार्ट है इसको हम इजीली एनिमेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हो गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर डॉक्यूमेंटिंग प्रोजेक्ट वर्क, यानी बहुत सारे हमें प्रोजेक्ट वर्क मिलते हैं, ये सभी प्रोजेक्ट वर्क को हम यहां पे डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। सेकेंड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर टेबुलेटिंग एंड एनालाइजिंग द एक्सपेरिमेंटल डेटा, जो भी हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज को हम इजीली हम टेबुलर फॉर्म में एनालाइज कर सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट फॉर क्रिएटिंग अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशंस। अगर आपको कोई टॉपिक मिला है तो उस टॉपिक को हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से हम इसको एकदम अट्रैक्टिव बना सकते हैं बाय यूजिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमेशंस एंड पिक्चर्स। फोर, वेब ब्राउजिंग फॉर द सर्चिंग एंड एक्सेसिंग द वेबसाइट फॉर द इंफॉर्मेशंस। तो वेबसाइट का हम इस्तेमाल करके हम बहुत सारे इंफॉर्मेशंस को हम गैदर कर सकते हैं, हम इंफॉर्मेशंस को सेंड कर सकते हैं बाय द ईमेल, तो सेंडिंग द ईमेल्स एंड द स्टोरिंग द वेरियस टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग टू साइंस। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड का, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सी है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क। तो ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में देखा कि कंप्यूटर किस तरह से काम करता है, कंप्यूटर की वर्किंग किस तरह से। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कंप्यूटर वर्क इन आईपीओ, मतलब हो गया इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ये एक साइकिल है, साइकिल टू कंप्लीट द टास्क, यानी एक कंप्यूटर को वर्क करने के लिए पहले इनपुट, देन प्रोसेसिंग, देन आउटपुट, ये पूरी चीजें होनी चाहिए तब कंप्यूटर अच्छे से काम करेगा। तो ये जो टास्क है, टास्क किस तरह से कंप्लीट होता है। फर्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो डेटा एंड प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस आर एंटर्ड थ्रू वेरियस इनपुट डिवाइस। जो भी डाटा है या हम प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन से हम एंटर करते हैं वेरियस इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड हो सकता है, स्कैनर्स होता है। इफ थर्ड पॉइंट क्या रहेगा, इट इज देन प्रोसेस इन द सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो भी हमने इंफॉर्मेशन सेंड किया हुआ है दैट ऑल इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड इन सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड the output the CPU and then it's sent to the output device। output device क्या हो गया स्टूडेंट्स, हमारा output device हो गया मॉनिटर और प्रिंटर। तो जो भी हमारा आंसर था वो हमारे पे क्या आउटपुट डिवाइस में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, डी क्वेश्चंस देखते हैं। What precautions should be taken while using the various type of software in a computer। तो कंप्यूटर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उस समय हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो जब भी हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं स्टूडेंट्स। प्रिकॉशंस क्या होते हैं, फर्स्ट प्रिकॉशन होता है सिक्योरिटी अपडेट शुड ऑलवेज बी इंस्टॉल एंड दे बिकम अवेलेबल फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी सिक्योरिटी अपडेट यानी हम जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं तो ये सॉफ्टवेयर सेफ है या नहीं है, या फिर हमारे कंप्यूटर को या लैपटॉप को या मोबाइल को कोई हार्म तो नहीं करने वाला है। सेकेंड, इंस्टॉल एप्लीकेशन शुड बी केप्ट अप टू डेट। जो भी हम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं वो सभी एप्लीकेशंस को हमें अप टू डेट करना है, यानी अपडेट करते रहना है। थर्ड, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर शुड बी इंस्टॉल। हर एक एप्लीकेशंस के लिए हम क्या करते हैं कि लैपटॉप, पीसी या मोबाइल में हम एंटीवायरस का इस्तेमाल करते हैं। द यूज ऑफ पायरेटेड डेटा शुड बी अवॉइडेड, यानी जो भी हम पायरेटेड डेटा मिलती है उस डेटा से हमें बच के रहना चाहिए। इट्स कंसिस्ट ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ द वायरसेस एंड मालवेयर जो कि हमारे सिस्टम को ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्रोवाइड द डेटा टू द सॉफ्टवेयर इन अ रिक्वायर्ड फॉर्मेट। जो भी हम फॉर्मेट देते हैं एक रिक्वायर्ड फॉर्मेट में हमें देना चाहिए। नेक्स्ट वन, ई क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच आर द वेरियस डिवाइस यूज इन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन and how are they used in context of science। तो ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस जो है हम इस्तेमाल करते हैं। तो साइंस फैकल्टी के लिए हम किस तरह के यहां पे इस्तेमाल करेंगे, चलिए इसका हम आंसर देखते हैं स्टूडेंट्स। तो अपना आंसर क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो वेरियस डिवाइस यूज इन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशंस आर कंप्यूटर,
लैपटॉप, रेडियोस, टेलीविजन, टेलीफोन, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्मार्टफोन, राउटर, इंटरनेट एंड सैटेलाइट, ये सभी साइंस में हम इस्तेमाल करते हैं। द वेरियस डिवाइस यूज इन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशंस आर कंप्यूटर, लैपटॉप, रेडियोस, टेलीविजन्स, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, फोन्स, राउटर, इंटरनेट एंड सैटेलाइट। अब यूज क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेशंस ऑफ हैजार्डस एक्सपेरिमेंट। तो इनका यूजेस क्या होता है कि बहुत सारे जो हैजार्डस यानी बहुत खतरनाक जो एक्सपेरिमेंट होता है, इनका हम इजीली हम डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। प्रेडिक्शंस ऑफ वेदर, हाई टाइड, लो टाइड्स, या फिर कोई भी साइक्लोन आने वाला रहता है, तो ये सभी चीजों को हम पहले से ही वार्न कर सकते हैं। तो प्रेडिक्शंस ऑफ वेदर इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एंड कलेक्शंस ऑफ अ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। थर्ड